हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ विद उर्दू मीनिंग। हम रोज़मर्रा जो भी काम घर में करते हैं, चाहे तो वो हाउस वाइफ हो, चाहे तो वो स्टूडेंट हो या एक नॉर्मल पर्सन हो, ये तमाम काम ऑलमोस्ट सब लोग किसी न किसी लेवल पर करते हैं। आज इन कामों की, इन एक्टिविटीज़ की इंग्लिश देखते हैं। द हाउस नीड्स क्लीनिंग। घर को सफाई की ज़रूरत है। लेट्स क्लीन अप द हाउस। आइए घर की सफाई करें। आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। मैं घर के काम कर रहा हूँ या घर के काम कर रही हूँ। आई एम स्वीपिंग अप। मैं झाड़ू दे रहा हूँ या झाड़ू दे रही हूँ। स्वीपिंग इज़ डन। झाड़ू दी जा चुकी है। जब आप झाड़ू दे लेंगे, घर की सफाई कर लेंगे, तब आप कहेंगे स्वीपिंग इज़ डन, झाड़ू दी जा चुकी है। और कौन कौन से काम हैं? वेयर टू थ्रो दी रबिश। कूड़ा कहाँ फेंकें या कचरा कहाँ फेंकें। रबिश मीन कचरा। पुट द ट्रैश रबिश इन द डस्टबिन। कचरे को कूड़ेदान में डाल दें। ट्रैश रबिश इससे कचरे को ही कहते हैं। टेक द ट्रैश आउट। कचरे को बाहर निकाल दें या कचरा बाहर निकालें। डस्ट द फर्नीचर। फर्नीचर को साफ़ करें या फर्नीचर की मिट्टी धूल को साफ़ करें। डस्ट द शेल्फ्स। शेल्फ को साफ़ करें। शेल्फ्स लकड़ी के तख्ते होते हैं जिसमें हम अमूमन चीज़ें रखते हैं, किताबें वगैरह। तो शेल्फ्स की मिट्टी, शेल्फ की धूल को साफ़ करें। टेक द थिंग्स ऑन देयर प्लेसेस। चीज़ों को उनकी जगह पर रखें या चीज़ें अपनी जगह पर रख दें। टेक द थिंग्स अवे। चीज़ों को ले जाएं या यहाँ से चीज़ें हटा दें, यहाँ से चीज़ों को ले जाएं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन। बहुत सारी सफाई करनी है या अभी बहुत सारी सफाई बाकी है। लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन, बहुत सफाई करने को है, बहुत सारी सफाई करनी है। गेट अ डैम्प क्लोथ टू वाइप द फ्लोर विद। फ़र्श को साफ़ करने के लिए नम कपड़े की ज़रूरत है। यानी नम कपड़ा मीन्स हल्का गीला कपड़ा लाएं और फिर उससे सफाई करने की ज़रूरत है। आई एम मोपिंग अप। मैं पोछा लगा रहा हूँ या मैं पोछा लगा रही हूँ। डू द डिशेस। बर्तन धो या बर्तन धो लो। आई एम स्कोरिंग द पैंस। मैं बर्तन को मांज रहा हूँ या बर्तन को मांज रही हूँ। पैंस कढ़ाइयों को भी कहते हैं, देगचियों को भी कहते हैं और बर्तन को भी कहते हैं। लीव द वॉशिंग अप। बर्तन धोना छोड़ दें। आई डू इट इन द मॉर्निंग। मैं बाकी बर्तन मॉर्निंग में धो लूँगी, सुबह धो लूँगा या सुबह धो लूँगी। पिक अप द डिशेस एंड कैरी दैम अवे। बर्तन उठाकर ले जाएं। बर्तनों को उठाएं और यहाँ से ले जाएं। पुट द डिशेस इन द सिंक। बर्तन सिंक में रख दें या बर्तनों को सिंक में रखें। द सिंक इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वॉशिंग अप। सिंक हमेशा गंदे बर्तन से भरा रहता है। यानी जो बर्तन हमें धोने हैं हमेशा उनसे सिंक भरा रहता है। क्लियर अवे द एम्प्टी कप्स। खाली कप ले जाइए। यानी जो खाली कप हैं उनको यहाँ से लेकर जाएं। क्लीन द किचन काउंटर। किचन काउंटर साफ़ कर दें या किचन काउंटर को साफ़ करें। आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। मैं कपड़े धो रहा हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं कपड़े धो रहा हूँ या कपड़े धो रही हूँ। डूइंग द लॉन्ड्री, वॉशिंग द क्लोथ्स आर सेम। आर यू डन विद द लॉन्ड्री। क्या आप कपड़े धो चुके हैं या हैव यू डन वॉशिंग। क्या आप कपड़े धो चुके हैं। हैंग आउट द क्लोथ्स। कपड़ों को लटका दो। डू द लॉन्ड्री एंड हैंग इट आउट टू ड्राई। कपड़े धोकर बाहर सूखने के लिए लटका दो। आई एम डूइंग द आयरन। मैं इस्त्री कर रहा हूँ या इस्त्री कर रही हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम आयरनिंग द क्लोथ्स। मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। आई एम आयरनिंग योर शर्ट। मैं आपकी शर्ट इस्त्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डैम्प द क्लोथ्स डाउन बिफोर यू आयरन दैम। कपड़ों को इस्त्री करने से पहले नम कर लें, यानी हल्का सा गीला कर लें। डैम मीन्स हल्का सा गीला कर लें। आई टैप डाउन माई हेयर बिफोर कॉम्बिंग इट। मैं अपने बालों को कंघी करने से पहले नम करता हूँ या हल्का सा गीला करता हूँ। मामा यू कीप वर्किंग ऑल डे। मामा आप सारा दिन काम करती रहती हैं। कीप वर्किंग मीन्स लगातार कोई चीज़ करते रहना, सारा दिन काम करते रहना। वुड यू हेल्प मी प्लीज़। क्या आप मेरी मदद करेंगे या करेंगी। लेट मी हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करने दें। पिक अप ऑल द स्टफ़ एंड पुट देम अवे। तमाम सामान को उठाएं और रख दें या यहाँ से ले जाएं। पुट देम अवे, यहाँ से उठाकर रख दें। सेट द टेबल प्लीज़। बराह मेहरबानी टेबल सेट कर दें, टेबल लगा दें। लुक एट द डर्ट देयर। वहाँ पर गंदगी देखें या मिट्टी धूल देखें। गेट अ क्लॉथ एंड डस्ट दैट। एक कपड़ा लीजिए और धूल मिट्टी को साफ़ कर दीजिए। कपड़ा लो और धूल मिट्टी को साफ़ कर दो। योर शूज़ आर ऑल मडी। आपके जूते तमाम कीचड़ में हैं, यानी कि आपके तमाम जूतों पर कीचड़ लगी हुई है, तमाम जूते मिट्टी मिट्टी में हो रहे हैं। टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड।
अपने जूते बाहर उतार दो या अपने जूतों को बाहर उतारिए। टेक ऑफ मीन्स उतार देना। द डिशेज weren't cleaned properly, बर्तन ठीक से साफ़ नहीं हुए हैं, साफ़ नहीं धुले हैं। weren't not clean मीन्स सफाई से नहीं धुले हैं और इसमें ये पैसिव टेंस यूज़ हुआ है। वॉश them again, इन्हें दोबारा धो लो या इन्हें दोबारा धोएं। क्लियर द मैस, गंद या फैलावा साफ़ कर दें। मैस कहते हैं फैलावा, आपने कोई चीज़ फैला के रखी हो, गंदगी करके रखी हो। आई कीप एवरीथिंग क्लीन, मैं हर चीज़ को साफ़ रखता हूँ या साफ़ रखती हूँ। मेक द बेड, बिस्तर ठीक करना या बिस्तर ठीक कर दो, बिस्तर सेट कर दो। पोर द टी इनटू द कप्स, चाय को कपों में डाल दो या डाल दें। ऐड सम मोर शुगर टू द टी, चाय में और चीनी शामिल कर दें या चाय में थोड़ी और चीनी डाल दें। पुट ऑल द स्पाइसेस इनटू द करी, सालन में तमाम मसाले डाल दें। करी यहाँ पर सालन के लिए यूज़ हुआ है, स्पाइसेस जो है मसालों के लिए। तमाम मसाले सालन में डाल दीजिए। यू नीड रेस्ट नाउ, अब आपको आराम की ज़रूरत है या अब आपको आराम करना चाहिए। यू हैव डन ऑल वर्क अलोन, आपने सारे काम अकेले किए हैं। तो ये 50 हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं जो कि हर घर में होती हैं और हर शख्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए, इन सेंटेंसेस को 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए और जब आप ये सारे काम घर में कर रहे हों या कोई कर रहा हो तो आप इन सेंटेंसेस को कोशिश कीजिए, इन एक्टिविटीज़ को कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में बोलें। कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।